टुमारो होनी है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। और मंथली एक्सपायरी के लिहाज से टुमारो की ट्रेडिंग सेशंस पे क्या रणनीति होगी मार्केट के रिलेटिव, इसे हम समझेंगे विस्तार पूर्वक से विश्लेषण करते हुए। पूरी कहानी आपके सामने बयां करना चाहूँगा। कंटिन्यू इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहिब और आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मोहिब। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर से। आप सभी को याद ही होगा कि यस्टरडे नाइट आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस के लिहाज से हमने आप सभी के समक्ष निफ्टी के ऊपर में एक लेवल रखा था जो था 26,000 रुपये का। हमने आप सभी को बताया ही था कि 26,000 का लेवल जैसे ही निफ्टी 50 तोड़ता हुआ दिखाई देता है, आंख बंद करके पुट की रणनीति के साथ जाइएगा, मार्केट के ऊपर में करेक्शंस लौटते हुए दिखाई देगी। 26,000 के ऊपरी स्तर पे जब तक निफ्टी 50 आप सभी को दिखाई देता है, आंख बंद करके हम कॉल की रणनीति के साथ बने रहेंगे। मार्केट में तेजी के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। आज की प्री ओपनिंग सेशंस पे आप सभी लोगों ने देखा निफ्टी को, तो निफ्टी के ऊपर में फ्लैट ओपनिंग के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दी, लेकिन मार्केट 26,000 के ऊपरी स्तर पे ही देखने को मिल रही थी। तो ऐसे ही कॉल की रणनीति बनते हुए दिखाई दी, लेकिन ये जो कॉल की रणनीति थी ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, इसलिए मार्केट के ऊपर में करेक्शंस का दौर यहाँ पर गहराता हुआ दिखाई दिया। और हम सभी लोगों ने देखा कि आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में ताबड़तोड़ गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पास कहानी को समझने की जरूरत है। जैसा कि यस्टरडे नाइट को हमने बताया 26,000 का स्ट्राइक प्राइस, ये 26,000 के इस लेवल के साथ ही काम करनी है। आपने पुट की रणनीति कब बनाई होगी? जब ये 26,000 का लेवल आपको टूटता हुआ दिखाई दिया होगा। मुझसे पूछेंगे कि हमने पुट की रणनीति कब बनाई, तो हमने पुट की रणनीति 26,050 रुपये का जब भाव निफ्टी के ऊपर में देखने को मिल रही थी, तभी हमने यहाँ पर पुट की रणनीति को बना लिया था। अब ये चेंजेस कैसे होते हैं? आपने यदि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग किया होगा तो आपको पता होगा कि जैसे ही मार्केट के ऊपर में तेजी आती है, आज की ट्रेडिंग सेशंस पे क्या हुआ, निफ्टी 50 के ऊपर में 26,106 रुपये का हाई लगाया। मार्केट के ओपनिंग के बाद मार्केट में तेजी देखी जा रही थी, तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो आज जब निफ्टी 26,106 रुपये का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, तो उस समय मार्केट में कॉल की रणनीति बन रही थी, सी की रणनीति बन रही थी। लेकिन जैसे ही मार्केट के ऊपर में ये जो रिकवरी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया था 10 मिनट के अंदर, तब निफ्टी का भाव जब 26,050 रुपये का हो गया था, तब जो है हमें वहां पास ये जानकारी मिल गई कि निफ्टी के ऊपर में तेजी नहीं, गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए पुट की रणनीति के साथ जाने की जरूरत है। कॉल की रणनीति को एवॉइड किया, एग्जिट किया, पुट की रणनीति बनाया। जब 26,050 के स्तर पर निफ्टी का भाव देखने को मिला, ऊपर से जब रिकवरी की माहौल बन रही थी, तो बेशक पुट की रणनीति बनाया। और आज की ट्रेडिंग सेशंस पे निफ्टी के ऊपर में 25,920 रुपये का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, एक तगड़ी गिरावट के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो है सीक्वेंस कैसे बदलती है? जब मार्केट में तेजी आती है, जब तेजी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई देता है, तो आपने देखा होगा कि टेलीग्राम के माध्यम से मैं आप सभी को एसएल का रोटेशन कराता हूं। एसएल अपडेट होते रहते हैं। तो जब एसएल अपडेट होता है तो निफ्टी का एसएल कितने रहता है? 50 पॉइंट के आसपास का रहता है निफ्टी का एसएल। जब मार्केट ऊपर गई तो ये 26,000 वाला भाव कहां चल गया? 26,050 का हो गया। मार्केट में रिकवरी लौटी, हमारे एसएल को तोड़ी, तो क्या हो गई? कॉल वाली रणनीति अवॉइड हो गई, पुट की रणनीति एक्टिव हो गई, और हमने कॉल की रणनीति से एग्जिट लेकर के पुट की रणनीति के ऊपर में एंट्री बना लिया। आपने एंट्री कब बनाया? जब ये 26,000 का लेवल टूटा तब आपने एंट्री बनाया होगा, क्योंकि लेवल में ऑफलाइन के दौरान आपके समझ डे नाइट यहाँ पर रखता हूँ और आप सभी उस लेवल को देख पाते हैं। तो ये आज मंडे की ट्रेडिंग सेशंस की रणनीति थी निफ्टी के ऊपर में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, मैं आप सभी को देता चलूँ कि निफ्टी के ऊपर में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोट साइज जो है 75 रुपये का होता है। कितने का? एक लोट 75 रुपये का होता है। अब इसे घटा करके कितना कर दिया गया है? 65 रुपये कर दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी में आप सभी जानते हैं कि 35 रुपये का लोट साइज होता था। अब जो है इस लोट साइज को घटा करके 30 रुपये का कर दिया गया है। कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। यदि मैं फिन निफ्टी की चर्चा करूं तो फिन निफ्टी का कितना है? 65 रुपीज़ था, इसको घटा करके 60 रुपये कर दिया गया, 60 रुपीज़ कर दिया गया है।
मिड कैप निफ्टी की मैं चर्चा करूं तो मिड कैप निफ्टी कितनी थी, 140 रुपये थी। अब इसे घटा करके जो है 120 रुपये का लोट साइज कर दिया गया है। तो लोट साइज में भी चेंजेस आए हैं और ये नया लोट साइज है जो कि इसका प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। 75 रुपये से निफ्टी को घटा करके 65 रुपये कर दिया गया है। बैंक निफ्टी में 35 रुपये से घटा करके अब 30 रुपये कर दिया गया है। अब देखिए, जब भी इस प्रकार के जब चेंजेस होते हैं ना, तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो जाती है कैलकुलेशन में, हमें निकालने में काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। लगातार आप देख रहे होंगे कि लगातार मार्केट के ऊपर में चेंजेस हो रहे हैं, लोट साइज के ऊपर में खास करके आपने देखा होगा कि बराबर जो है अपडेट हो रहे हैं, लोट साइज चेंजेस कर दिए जा रहे हैं। तो जब इस प्रकार के जब चेंजेस होते हैं तो कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर होती है, समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, मार्केट को समझना पड़ता है, मार्केट को समझने में भी दिक्कतें आती हैं। अब ये यहाँ पर देखें तो हर बार यही कहानी देखने को मिलती है, कभी लोट साइज को बढ़ा दिया जाता है, जब देखा जाता है कि लोट साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई तो उसे फिर थोड़ा घटा दिया जाता है। तो ये बराबर जो चेंजेस देखने को मिल रही है, इस चेंजेस में हम लोगों को दिक्कतें होती हैं। जो भी रिसर्च करते हैं, एनालिसिस करते हैं मार्केट के ऊपर में, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये जो जानकारी थी आपके लिए हमने बता दिया कि लोट साइज के ऊपर में जो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रही है। चलते हैं एक नज़र डालते हैं अमेरिकी मार्केट के ऊपर में, यूएस मार्केट का क्या हाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट के ऊपर में एक नज़र डाल देते हैं। तो यूएस मार्केट के ऊपर में फिलहाल यहाँ पर देखें तो जो डाउ जोन्स है अभी फिलहाल डाउ जोन्स के ऊपर में 238 पॉइंट की गिरावट के साथ 48,761 रुपये की स्तर पर डाउ जोन्स के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ आज 25,942 रुपये के स्तर पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एग्जैक्ट निफ्टी 104 रुपये की गिरावट के साथ 25,955 रुपये के स्तर पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कल की मंथली एक्सपायरी में किस प्रकार से काम करना है ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए, इसे यहाँ पर समझ लेते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जिस प्रकार से हमने बताया कि मार्केट के लोट साइज में जैसे चेंजेस होते हैं, तो चेंजेस जो है हमें भी करनी पड़ती है, अपने कैलकुलेशन में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, वहाँ पास भी गुणा भाग जो है उस पर भी चेंजेस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई वगैरह में सारी चेंजेस यहाँ पर होती है। अभी जो टुमारो की प्री ओपनिंग सेशंस को लेकर के कल जो मंथली एक्सपायरी गुजरते हुए दिखाई देनी है, मंथली एक्सपायरी की प्री ओपनिंग सेशंस के लिहाज से जो खबरें हैं कि तकरीबन निफ्टी के ऊपर में 50 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपन के साथ ही मार्केट की शुरुआत होते हुए दिखाई दे सकती है। कितनी की गैप डाउन ओपनिंग होगी? 50 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग आपको टुमारो मंथली एक्सपायरी में निफ्टी 50 के ऊपर में देखने को मिल सकती है। निफ्टी का लेवल क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। टुमारो मंथली एक्सपायरी के लिहाज से निफ्टी का जो लेवल देखने को मिल रही है वो है 25,970 रुपये का, ये लेवल हमें देखने को मिल रही है निफ्टी के ऊपर में। निफ्टी की क्लोजिंग क्या देखने को मिल रही है? 25,942 रुपये की। गैप डाउन कितनी होते हुए दिखाई देगी? 50 पॉइंट के आसपास की। अभी हमारे लेवल और निफ्टी की क्लोजिंग के बीच के डिफरेंस कितनी यहाँ पर देखने को मिल रही है? लगभग 32 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 50 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग होगी तो लगभग 82 पॉइंट जो है आपको मार्केट नीचे दिखेगा इस हमारे लेवल के हिसाब से। हमारे लेवल से नीचे कितना दिखेगा मार्केट? 82 पॉइंट नीचे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगी हमारे लेवल और निफ्टी की लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या संदेश मिल रहा है कि ऑफलाइन में भी पुट की कहानी बन रही है कि मार्केट के ओपन होने के साथ ही आप पुट की रणनीति बना सकते हैं, मार्केट पे गिरावट कंटिन्यू जारी रहेगी। ऑनलाइन में भी क्या डाटा बन रहा है कि 82 पॉइंट नीचे आपको दिखेगी इस लेवल के नीचे मार्केट, तो यहाँ पास भी जो है पुट की रणनीति ही बनते हुए दिखाई दे रही है। मतलब कि टुमारो मार्केट आपको ओपन होता हुआ दिखाई देता है, आराम से पुट की रणनीति बना करके बैठना है टुमारो की मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। और हमें जो टारगेट लेकर के चलनी है निफ्टी के ऊपर में, वह टारगेट होगा 25,800 रुपये का पहला टारगेट होगा, 25,700 रुपये का हमारा दूसरा टारगेट होगा निफ्टी के ऊपर में। टुमारो मंथली एक्सपायरी में ताबड़तोड़ करेक्शंस के साथ ही मार्केट के ऊपर में कामकाज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो हो गई पुट की रणनीति की चर्चा। कॉल की रणनीति की भी चर्चा करेंगे, लेकिन कॉल की रणनीति की चर्चा के ऊपर में एक बात यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि जैसा अभी हमने कहा कि 50 पॉइंट गैप डाउन ओपन होगी निफ्टी 50 और टोटल डिफरेंस लगभग 82 पॉइंट के आसपास का होगा। तो ऐसी कंडीशंस पे ये जो लेवल है 25,970 रुपये का, इसके ऊपर में भी चेंजेस होंगे।
अब ये जो भी चेंजेस होगा वो तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन आप कैलकुलेशन का आंकड़ा जो है 50 पॉइंट के आसपास का लेकर के चलना। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि 50 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होगी, अभी तक के आंकड़े की 50 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग होगी। हो सकता है मॉर्निंग के सेशंस पे डेटा बदल जाए, आपको मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, यही लेवल आपको काम आएगा 25,970 वाला ही। यदि फ्लैट ओपनिंग होती है या हल्की फल्की गैप डाउन या फिर हल्की फल्की गैप अप कुछ भी ओपन होता हुआ दिखाई देगा, तो यही डेटा आपके पास काम आएगी 25,970 रुपए का यही लेवल। तो जब तक 25,970 का लेवल ना टूटता हुआ दिखाई दे तब तक कॉल की रणनीति नहीं बनेगी। 25,970 के लेवल को यदि निफ्टी 50 तोड़ देता है, ऊपरी स्तर पे 5 मिनट का समय भी व्यतीत कर लेता है, तो आंख बंद करके कॉल की रणनीति बनाएंगे। जैसे उम्मीद तो कम दिखाई दे रही है, फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं, और टारगेट रखेंगे 26,100 रुपए का पहला टारगेट, 26,200 रुपए का आपको दूसरा टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेगी निफ्टी के ऊपर में टुमारो मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। अब यहाँ पास आप पूछेंगे कि सूटेबल स्ट्राइक प्राइस क्या है निफ्टी के ऊपर में टुमारो मंथली एक्सपायरी के लिहाज से। तो ये जो 25,970 का डेटा है, 50 पॉइंट के आसपास की गैप डाउन ओपनिंग की दिख रही है शुरुआत, लगभग 50 पॉइंट नीचे खुलेगी तो ये 920 के आसपास का आंकड़ा रहेगा। 50 पॉइंट नीचे खुलेगी तो लगभग वही 900 के आसपास का आंकड़ा रहेगा। तो आपका जो सूटेबल स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 26,000 रुपये का। आप 26,000 के स्ट्राइक प्राइस का जो है पुट खरीद करके चल सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 26,000 का स्ट्राइक प्राइस सूटेबल स्ट्राइक प्राइस होगा। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सभी का जो है लोड साइज जो है अब घटा दिया गया है। निफ्टी का 75 से घटा करके 65 कर दिया गया है, बैंक निफ्टी का 35 से घटा करके 30 कर दिया गया है, फिर निफ्टी का 65 से घटा करके 60 कर दिया गया है, और मिड कैप निफ्टी का जो है 140 से घटा करके 120 कर दिया गया है। तो इसके ऊपर में भी ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह मशवरा लेकर के ही ट्रेड की पोजीशन बनाइएगा। मैं आप सभी तक अपना ओपिनियन एजुकेशन पर्पज के हिसाब से पहुंचाता हूं, ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलता रहे। थैंक यू, बाय बाय।